दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। जिस प्रकार के प्रश्न जो है पिछले परीक्षाओं में अलग अलग हिंदी साहित्य की जो परीक्षाएं हैं उसमें पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न आपके लिए हिंदी साहित्य की आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, देखिए काफ़ी सारी ये साल जो है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारी परीक्षाएं जो है इन 6 महीनों के भीतर होने वाली है। तो हिंदी साहित्य से प्रश्नोत्तर जो है प्रैक्टिस टेस्ट आप सभी ज़रूर करते रहिएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न महत्वपूर्ण है तो प्रश्नों पे ही ध्यान दीजिएगा। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इसको वीर गाथा काल कहा गया है। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल का कवि नहीं है। तो इसमें से जो नामदेव हैं वो वीर गाथा काल के कवि नहीं हैं। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो वीर गाथा काल के जो सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं वो है चंद बरदाई। ठीक है, यहाँ पे नामदेव जो है भक्ति काल के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं चंद बरदाई। तो ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो जनरली परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। कबीरदास की भाषा क्या थी? तो कबीरदास की भाषा क्या थी? सधुक्कड़ी। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए, कट कटान कपि कुंजर भारी दुहु भुज दंट तमिक महिमारी। तो इस प्रकार से जो ये पंक्ति है उसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं तुलसीदास जी। तो देखिए, तुलसीदास की जो आपको चाहे कवितावली पढ़ना हो चाहे रामचरितमानस पढ़ना हो, तो इस प्रकार से जो है बीच के पद पूछ लेते हैं। तो जितने भी पद आपके सिलेबस में दिए गए हों उन पदों को ज़रूर याद रखिएगा कि कौन से पद तुलसीदास के हैं। नैन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगहीर। तो इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। शिवा बावनी के रचयिता कौन है? तो शिवा बावनी के रचयिता है भूषण। नर की और नल नीर की गति करे एके करे जोय, जे तो नीचो हे चले ते तो ऊंचो होय। तो ये पंक्ति आप देख सकते हैं, इसका कुछ अर्थ निकलता है। तो ये बिहारी लाल की पंक्तियां हैं। सखी वे मुझसे कह कर जाते, ये पंक्ति इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। तो ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त जी की यशोधरा से। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? तो वो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ही सरल है परंतु विभिन्न परीक्षाओं में आ चुका है। यहाँ केवल ये मत देखिएगा कि इस पे पूछा गया है, अगर प्रश्न देखेंगे तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तितली किसकी रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो जयशंकर प्रसाद का लिखा गया उपन्यास है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो तितली, कंकाल और इरावती इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। जिसमें से अगर बात की जाए इरावती की, तो इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। ठीक है, तो कई बार परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो इरावती नाम ध्यान में रखिएगा। चलिए, अतीत के चलचित्र, इसके रचयिता कौन है? ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रानंद पंत। चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक है, निबंध है। जन्मे जय का नाग यज्ञ, ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, प्रश्न सरल है लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने करवाना चाहा। देखिए, ये कहीं मुझे मिला लेकिन इम्पोर्टेंट प्रश्न देखकर मैं आप सभी से डिस्कस कर रही हूँ। बाद में मैं आपको टेलीग्राम पे इसकी PDF भी दे दूँगी। अगला है, हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले। तो ये पंक्ति भी कई बार परीक्षा में पूछी गई है। तो ये भगवती चरण वर्मा की पंक्ति है।
अगला है, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखा था? तो राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये पंक्तियां कहाँ से ली गई है? ये यशोधरा की पंक्ति है। और ये किसका है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना। ठीक है। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। ये किसकी कविता है? जयशंकर प्रसाद की। तो देखिए, काव्य पंक्तियां किस प्रकार से पूछी जा रही है और काव्य पंक्तियों से प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। पंक्तियां दे देते हैं और उनके लेखकों के नाम जो है आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो आंचलिक रचनाएं जो है वो अपने क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति धारा के जो कवि सबसे प्रमुख है वो है कबीरदास जी। सूरदास कृष्ण काव्य धारा के हो गए, तुलसीदास राम काव्य धारा के, केशव रीति काल के। चलिए अगला है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो श्रद्धा जो है कामायनी की नायिका है, जयशंकर प्रसाद कृत। अगला है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये रहीमदास की पंक्तियां हैं। अगला है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि त वर्ण की जो है आवृत्ति हो रही है। अगला है, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी कविता से। अगला है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी। और अगर मैं पूछूं कि इस रचना का नाम क्या है, तो वो है पुष्प की अभिलाषा। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे रचना का नाम पूछ ले तो वो भी ध्यान में रखिएगा। इसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। तो ये पंक्ति किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की। अगला है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो भूषण की कविता जो है वो प्रशस्ति परक होती थी, राजा की प्रशंसा के लिए होती थी। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है। तो अपभ्रंश में जो कृष्ण काव्य की रचना की है वो है पुष्पदंत ने। स्वयंभू की बात करें तो उन्होंने राम पर काव्य लिखे हैं, वहीं पे पुष्पदंत ने जो है कृष्ण पर लिखे हैं। ठीक है। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता है, तो वो है मुल्ला दाऊद। इनकी रचना है चंदायन। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, तो वो हैं लल्लू लाल। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो वो है उदंत मार्तंड। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? छायावाद के प्रवर्तक का नाम देखिए यहाँ पर, प्रवर्तक के रूप में जो जाने जाते हैं वो है मुकुटधर पांडे जाने जाते हैं। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। ये कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो वो है मंगलसूत्र। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? उनकी रचना उर्वशी पर। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा है? गाडसादा तासी ने। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की।
बेताल पचीसी इसके रचनाकार कौन है? सुरते मिश्र। सुहाग के नुपुर किसकी रचना है? अमृतलाल। सुहाग के नुपुर किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की। संस्कृति के 4 अध्याय ये किसकी रचना है? दिनकर की। अशोक के फूल ये निबंध संग्रह किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। झरना काव्य संग्रह ये किसकी रचना है? झरना जयशंकर प्रसाद की। मुख्य रचनाएं हैं और बार बार परीक्षाओं में मुख्य रचनाओं से संबंधित प्रश्न आते हैं, इसलिए इन प्रश्नों का संकलन क्या है? भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली चरण गुप्त। दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है सरहपा। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो वो है लल्लू लाल। ठीक है। पंच परमेश्वर किसकी कहानी है? प्रेमचंद की। तोड़ती पत्थर कविता ये किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, और ये एक प्रगतिवादी कविता है। हार की जीत कहानी किसकी है? तो सुदर्शन की। रानी केतकी की कहानी ये किसकी कहानी है? इंशाअल्लाह खां की। शिव शंभू के चिट्ठे ये इसके रचनाकार कौन है? बालमुकुंद गुप्त। रसिक प्रिया ये किसकी रचना है? केशवदास की। कुटज के रचयिता कौन है? तो कुटज किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। आंसू के रचयिता कौन है? तो आंसू के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपट रहे रहत भुजंग इसके रचयिता कौन है? रहीमदास। अमिये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेह चितवत एक बार। तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो वो है रसलीन। और ये पंक्ति भी इम्पोर्टेंट है, अधिकतर परीक्षाओं में पूछी गई है। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी इसके रचनाकार कौन है? तुलसीदास। परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीरा सम नहीं अधमाई इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास। ठीक है। रक्त है या है नसों में शुद्र पानी जांच कर तू शीश देकर जवानी ये किसकी पंक्तियां हैं? माखनलाल चतुर्वेदी की। दिवसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तो ये जो पंक्ति है ये किसकी पंक्ति है? तो ये किसकी रचना हो गई? निराला जी की। उनकी कविता संध्या सुंदरी से। ठीक है। और इसमें जो है मानवीकरण अलंकार है। ठीक है। अलंकार भी पूछा जाता है, तो मानवीकरण अलंकार है। ठीक है। सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास जी। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? देखिए यहाँ सर्वश्रेष्ठ कवि की बात की है तो वो है सूरदास जी। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा है अवधी। भूषण किस रस के कवि थे? तो भूषण जो है वो वीर रस के कवि थे। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो आदि कवि जो है वो स्वयंभू को कहा जाता है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो इसमें कुल 7 कांड है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो इसमें से अगर बात की जाए तो हरिशंकर परसाई जो है व्यंग्य लेखक है। बाकी ये दोनों तो निबंध लेखन में आ जाएगा, और ये हम यात्रा वृतांत के कवि कह सकते हैं या फिर उसमें आ जाएगा। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला। तो इसमें जो मुख्य समस्या उजागर होती है वो है तलाक से जुड़ी बाल समस्या, बालक मन पे जो इसका प्रभाव पड़ता है वो। ठीक है। हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन थे? कादम्बिनी के थे राजेंद्र अवस्थी। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो दिनकर की बात की है तो वीर रस के कवि माने जाते हैं। निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो क्रांतिकारी। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है? तो वो है परख। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का
सेवा सदन प्रेमचंद जी का, और तो यहाँ पे पुनर्नवा हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, सेवा सदन प्रेमचंद जी का, और एकदा नैमिष राय अमृतलाल नागर जी का। ठीक है, चलिए। हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को। सूरदास के गुरु कौन थे? तो वो थे वल्लभाचार्य जी। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये एक महाकाव्य है। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो वो है बिहारी लाल ने, या बिहारी कवि कहते हैं। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला कौन सा विकल्प है? तो ये है राजनीतिक समस्या जो है इसमें दिखाई गई है। वापसी किस विधा की रचना है? तो ये जो है कहानी है उषा प्रेमवदा की। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो ये जो है एक यथार्थवादी, एक सच्चाई जो हमें दिखाती है। शोषण जो है गरीबों का किस प्रकार होता है, गरीबी में व्यक्ति किस प्रकार जीता है। फणीश्वरनाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का चुनाव कीजिए। तो फणीश्वरनाथ रेणु जो है वो बिहार से संबंधित है। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या थी? तो वो थी मैथिली। डैश को उग्र कहते हैं? तो पांडे बीचन शर्मा उग्र। बिहारी किस राजा के दरबारी थे? तो राजा जयसिंह के। शेष कादंबरी के रचनाकार कौन है? तो वो है अलका सरावगी। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो ये हैं श्रीलाल शुक्ल। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद जी। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। आत्मनिर्भरता निबंध ये किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। गंगा छवि वर्णन, तो ये जो कविता है किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अनामदास का पोथा ये उपन्यास किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? तो वो है निराला जी। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? सूरदास। ईदगाह कहानी किसकी है? प्रेमचंद की। वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। संदेश राशक अब्दुल रहमान। साखी के रचयिता कौन है? कबीरदास। साखी सबद रमैनी। मसी कागद छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ये कबीरदास की पंक्ति है। लोग है लागत कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत, ये किसकी रचना है? घनानंद की। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उलटी कहत प्रवीण, ये देव की रचना है। और इसको हम इम्पोर्टेंट भी कहेंगे क्योंकि अधिकतर परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, चलिए। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ये पंक्ति किसकी है? तो ये जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है, ये कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित अनुचित उपदेश का मर्म भी होना चाहिए, ये बात कही है मैथिली शरण गुप्त ने। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये कथन है शुक्ल जी का। शब्दार्थों सहितम काव्यम, ये किसका है? भामा का। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित हो, ये कथन है कबीरदास का। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ये कहा है मैथिली शरण गुप्त ने। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? तो वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है वो आदिकाल के कवि हैं। बिहारी ने क्या लिखे हैं? तो बिहारी ने जो है वो दोहे लिखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? तो वो है रामचरितमानस।
निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसमें से नामवर सिंह को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब बात अगर करें कि उनकी किस रचना के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो वो है कविता के नए प्रतिमान के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। पृथ्वीराज रासो की किस काल की रचना है? तो ये जो है आदिकाल की रचना है। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? तो इसमें से छायावादी कवि की बात हो रही है तो वो है सुमित्रा नंदन पंत। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? तो इन्होंने अधिकतर आलोचनात्मक पुस्तकें ही लिखी है। आत्मजयी के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है कुंवर नारायण। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध जी। रामलला नाचू ये किसकी रचना है? तुलसीदास की। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश। यामा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। संसद से सड़क तक ये किसकी रचना है? धूमिल की। चीफ की दावत किसकी रचना है? भीष्म साहनी की कहानी है। सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है? संजीव। रंगभूमि के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद जी। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मनसिज मीन जुग जनु बिधु मंडल डोल। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। प्रभु तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। इसके रचनाकार कौन है? रैदास। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसके रचनाकार कौन है? तुलसीदास। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह किसका है? प्रेमचंद जी का। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्य के लिए। प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो वो है लल्लू लाल। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो राम का। त्यागपत्र उपन्यास किसका लिखा हुआ है? जैनेन्द्र का। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु। ऑप्शन सी। फिर है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तुलसीदास। मानस का हंस इसके रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर। मजदूरी और प्रेम ये निबंध किसका है? सरदार पूरन सिंह का। कलम का सिपाही किसकी क्या है? ये जीवनी है प्रेमचंद की। किसने लिखी है? अमृत राय ने लिखी है। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं ये किसकी रचना है? निराला जी की। दुख हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं तो वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक कौन सी इनमें से? मैला आंचल। गोदान किसकी कृति है? प्रेमचंद की। कस्तूरी कुंडल बसे ये किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा की। चरणदास चोर ये किसकी नाट्य कृति है? हबीब तनवीर की। भूषण बिनु न विराजिए कविता वनिता मित ये कथन किसका है? केशवदास का। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटक हिंदू वार ये किसका है कथन? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। चंद बरदाई किसके दरबारी थे? पृथ्वीराज चौहान के। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी राम से क्यों पुकारा जाता है? क्योंकि ये जायस नामक स्थान के निवासी थे। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति के लिए अमर हो गया? तो वो है बिहारी कवि। कठिन काव्य का प्रेत ये किसको कहा गया है? केशवदास को। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। निम्नलिखित में से सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं तो वो है शांति प्रिय द्विवेदी। श्याम सुंदर दास महावीर
प्रसाद द्विवेदी और श्री नारायण चतुर्वेदी, ये तीनों हैं। शांति प्रिय द्विवेदी नहीं है, क्योंकि हमें नहीं है बताना है। उसने कहा था कि प्रमुख पात्र कौन है, तो वो है लहना सिंह। आगे है, थोड़ा बैकग्राउंड में शोर आ रहा होगा क्योंकि काम चल रहा है बाहर किसी का, तो इसलिए थोड़ा शोर है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? देखिए, जन्मेजय का नागिन ये भी प्रसाद का, ध्रुव स्वामिनी भी है, स्कंदगुप्त भी है, लेकिन सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण लाल की है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है, तो वो किया जाता है गद्य काल के नाम से। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, तो वो है अंग्रेजी। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। जायसी किस धारा के कवि हैं? तो प्रेमाख्यान काव्य धारा के। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो वो है जय पराजय। कितने पाकिस्तान, ये किसकी रचना है? कमलेश्वर की। मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? विद्यापति को। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। एक भारतीय आत्मा, ये किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है प्रेमचंद जी। ठीक है। बाल चित्रण में इनमें से कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो देखिए, बाल चित्रण जिसने किया है वो है सूरदास जी। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई रचना के रचनाकार का सही विकल्प चुनिए। उर्वशी, उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। तो चलिए, आज के वीडियो में हम इतने ही प्रश्नों को लेंगे। तो आप सभी को प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कोई डाउट हो किसी टॉपिक पर तो वह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट भी दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।